जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हैं। देखिए, नवरात्रि आ गई है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 नवरात्रि के वीडियो दिए हैं, पर आज की वीडियो मैं आप लोगों को बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता जी की कृपा से ठीक रहेंगे और माता जी आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। देखिए, देखते देखते नवरात्रि आ गई है, बहुत पास है नवरात्रि, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही कुछ वीडियो दे रही हूँ ताकि आपको अगर कुछ सोचना विचारना है तो पहले ही सोच विचार लीजिए और जो उपाय मैं बता रही हूँ उसको अवश्य ही करिए। देखिए, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नवरात्रि में तो माँ की पूजा तो करते ही करते हैं, साथ में ही हनुमान जी की पूजा करने से भी बहुत दुगना लाभ मिलता है। वैसे तो हम हनुमान जी की पूजा हमेशा करते हैं, लेकिन नवरात्रि में उसका कुछ विशेष ही महत्व है। अब आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नवरात्रि में मैंने हनुमान जी को जोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी की पूंछ में माँ दुर्गा का वास है। आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि जब भैरव माता को मारने के लिए दौड़ा था और जब माँ जो है दौड़ के जा कर के गुफा के अंदर, पर्वत के अंदर छुपी थी, तो उस टाइम हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे और वो द्वारपाल की तरह वहाँ पे उनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे थे। और कहीं भी ऐसा नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जगह उनके साथ हनुमान जी मौजूद हैं। और वैसे भी हमारे सभी देवी देवता एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो इसलिए अगर नवरात्रि में आप माँ के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ, सुंदर और बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसे कि आप माता की कलश की स्थापना करते ही हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता ही है कि कलश स्थापना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं, व्रत नहीं भी रहते हैं, तब भी 9 दिन जो है अपने घर में शुद्धता बना के रखिए। 9 दिन जो है माता जी के पास एक हनुमान जी का फ़ोटो अवश्य रखिए। अगर हो सके तो राम दरबार का फ़ोटो रखिए और माता जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करिए। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ अवश्य ही करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करिए और उसके बाद जो है उनसे अपने कार्य पूर्ण होने की उनसे प्रार्थना करिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आज आप लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी बता रही हूँ, कुछ उपाय मैं बताऊंगी। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी शत्रु को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं और आपको उसमें कोई भी सुधार होता नहीं दिख रहा है, तो आप जो है नवरात्रि में यह एक उपाय अवश्य कर लीजिए। एक त्रिशूल ले आइए, मार्केट में मिल जाएगा, छोटा सा भी त्रिशूल मिल जाएगा। तो एक त्रिशूल लाइए, चाहे किसी भी धातु का हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इस धातु का चाहिए, चाहे वो किसी भी धातु का हो। एक ले आइए और उसको जो है ले जा कर के किसी माता के मंदिर में उसको माँ के पास अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए अपने शत्रु से मुक्ति पाने के लिए। बस ये उपाय आप नवरात्रि में करके देखिए, आपको अपने शत्रु से छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और किसी कारणवश उनका विदेश जाना रुक जा रहा है और चाहते हैं कि वो विदेश जाएं, तो उनके लिए यह एक उपाय मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े का पताका बनवा लीजिए, उस पर जय माता दी लिखवा दीजिए और उसको ले जा कर के किसी माता जी के मंदिर में उसको लगवाइए। मात्र इतना, जितना ही वो पताका फहराएगा उतना ही आपके जो भी विदेश जाने के जो योग होंगे प्रबल होंगे और आप विदेश जा सकते हैं। और तीसरा उपाय, जैसे कि मान लीजिए आपके नौकरी में समस्या आ रही है, चाहे आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप यह एक उपाय नवरात्रि में तो 9 दिन यह उपाय अवश्य ही करना है। आपको पूरे 9 के 9 दिन शाम के टाइम इस उपाय को करना है। अगर हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, अगर हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही जो हनुमान जी हैं उन्हीं के सामने 2 पान का बीड़ा ले आइए। मीठा पान चाहिए,
2 मीठे पान का बीड़ा ले आइए और उसमें 2 लौंग गाड़ दीजिए। 2 लौंग दोनों बीड़ा में गाड़ करके हनुमान जी के चरणों में अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपका नौकरी व्यवसाय जो भी आपका नहीं चल रहा है, चाहे नौकरी आपको नहीं मिल रही है, उस चीज़ के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए, आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। और दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, सर्व कामना पूर्ति के लिए, आपके सारे विघ्न बाधा का नाश करने के लिए दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच आता है। दुर्गा कवच का पाठ इन 9 दिनों में हो सके तो दोनों टाइम अवश्य करिए। अगर दोनों टाइम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक टाइम तो अवश्य ही करिए। इस तरह से माँ की आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपका कोई भी कार्य अवश्य ही पूरा होगा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेत शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह से अगर आपको शक्ति चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो जैसे मान लीजिए आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से पूरे 9 दिन माँ की आराधना करिए, उनको भोग लगाइए, उनके मनपसंद चीज़ों का भोग लगाइए, लाल चुनरी माँ को अवश्य ही चढ़ाइए। यह कार्य आप अवश्य मतलब एक लाल चुनरी ले आइए, नहीं तो एक लाल साड़ी ले आकर के किसी मंदिर में दीजिए माता को पहनाने के लिए। आपका जीवन नहीं बदल जाएगा इन छोटे छोटे उपायों से तो कहिएगा। आपकी सारी कामनाएं जो हैं माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, सभी के ऊपर कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। बोलिए जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय।